It doesn't matter how many times you lose. What matters is to try again and again until you succeed. This time the game is yours. अर्थात माना कि तूने 1,00,000 बाजी हारी है, माना कि तूने 1,00,000 बाजी हारी है, मगर हिम्मत कर और एक दांव खेल, हिम्मत कर और एक दांव खेल, खुदा के बंदे, इस बार जीत तुम्हारी है, इस बार जीत तुम्हारी है। बहुत अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, ट्राई कीजिए, इस बार दांव आपका ही है। स्वागत है आप सभी का इन्हीं शब्दों के साथ आपके अपने धैर्य क्लासेस में। लेक्चर नंबर 27, सब्जेक्ट है EIM। आज का जो तारीख है वो है 20 अप्रैल 2020, 2020। आज हम देखने जा रहे हैं डिजिटल वोल्ट मीटर्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंपैरिजन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले हम देखेंगे डिजिटल वोल्ट मीटर्स, शॉर्ट में बोलते हैं DVMS, डिजिटल वोल्ट मीटर्स, इसलिए एस लिखा है छोटा सा। शुरू करते हैं इसके थ्योरी के साथ साथ। लेट्स सी द थ्योरी, इसका थ्योरी देख लेते हैं। सो अ डिजिटल वोल्ट मीटर, इन शॉर्ट DVM, डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ AC और DC voltage being measured directly as discrete numericals in the decimal number system। जैसे कि पता है इसमें डिजिटल डिस्प्ले रहेगा, तो जो भी नंबर रहेगा वो डिजिटल नंबर सिस्टम में शो करेगा, आइदर AC वोल्टेज या फिर DC वोल्टेज, जिसकी वैल्यू हम लोग मेजर कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। Numerical readout of digital voltmeters is advantageous since it eliminates observational errors that is committed by the operators। जो भी ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, उसके द्वारा होने वाली ऑब्जर्वेशनल एरर को ये क्या कर देगा, हटा देगा डिजिटल रीडआउट। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले जो होता है वो डिजिटल डिस्प्ले होता है, दैट्स वाई ऑब्जर्वेशन के कारण होने वाली त्रुटियों को ये खत्म कर देगा, हटा देगा। द एरर्स ऑन अकाउंट्स ऑफ पैरालैक्स एंड अप्रोक्सीमेशंस आर इंटायरली एलिमिनेटेड, पूरी तरह से हटा देगा। कौन कौन से त्रुटि को हटा देगा? पैरालैक्स त्रुटि को, जो स्केल को देखने वाली त्रुटि होती थी, बाएं और दाएं और बीच वाले जो रीडिंग है बीच से जैसे देखेंगे तो वो रीडिंग जो है करेक्ट होती थी। आपके साइड वाला लेफ्ट वाला देखेगा तो गलत आएगा, राइट वाला देखेगा तो भी गलत आएगा। उस एरर को बोलते हैं पैरालैक्स, जो कि बेसिक क्लास में हो चुका है। अप्रोक्सीमेशन, किसी चीज़ को अगर हम मीन्स अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कि लगभग इसके बराबर करके, तो वो सब एरर क्या हो जाएगा, इसमें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। द यूज ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर्स इंक्रीजेस द स्पीड विथ विच रीडिंग कैन बी टेकन। अगर रीडिंग हम जल्दी जल्दी ले पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड, डिजिटल वोल्ट मीटर इंक्रीजेस द स्पीड विथ विच रीडिंग्स कैन बी टेकन। उसका स्पीड क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। रीडिंग लेने का स्पीड जो है, बार बार हम लोग बहुत जल्दी से रीडिंग ले पाएंगे इसमें। Also, the output of digital voltmeter can be fed to the memory devices for storage and future computation। डिजिटल डिस्प्ले का एक अच्छा चीज़ ये होता है कि इसके आउटपुट को हम लोग मेमोरी डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं, संग्रह करके रख सकते हैं, और भविष्य में गणना के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। फ्यूचर कंप्यूटेशन में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मेमोरी डिवाइस से उस डेटा को लेकर के स्टोर करेंगे, जो भी आउटपुट रहेगा उसको, और आउटपुट को हम लोग बाद में गणना के लिए उपयोग कर सकते हैं, भविष्य की गणनाओं के लिए, फ्यूचर कंप्यूटेशन के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट इन आईसीज टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट जो टेक्नोलॉजी होता है, इट हैज़ बीन पॉसिबल टू रिड्यूस द साइज, पावर रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट ऑफ द DVMs। जैसे कि पता है कि आईसी का साइज छोटा होता है, पावर रिक्वायरमेंट भी उसमें कम होता है, और उसका कॉस्टिंग भी बहुत थोड़ा होता है या बहुत कम होता है। तो जो इंटीग्रेटेड चिप के आने के बाद, आईसीज के आने के बाद, अगर उनकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साइज को, पावर रिक्वायरमेंट को और कॉस्ट को डिजिटल वोल्टमीटर के कम कर सकते हैं। इन फैक्ट, फॉर सम एक्यूरेसी अ डिजिटल वोल्टमीटर इज नाउ लेस कॉस्टली देन एनालॉग काउंटर पार्ट्स। जो वोल्टमीटर एनालॉग टाइप का रहेगा उसका जो कीमत रहेगा जिस एक्यूरेसी रेंज पे, सेम टू सेम डिजिटल वोल्टमीटर का उसी एक्यूरेसी रेंज पे जो कीमत रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा।
तो कम महंगा है ये। उसी एक्यूरेसी लेवल पे डिजिटल वोल्ट मीटर और एनालॉग काउंटर पार्ट की बात करूं, मीन्स एनालॉग वोल्ट मीटर की बात करूं, तो उसका कीमत उसकी अपेक्षा, एनालॉग की अपेक्षा डिजिटल वोल्ट मीटर का कीमत थोड़ा सा कम मिलेगा हमको, लेस कॉस्टली मिलेगा। तो ये हमारे डिजिटल वोल्ट मीटर के थ्योरेटिकल पार्ट हो गए। लेट्स सी पहला इसमें जो दिया है आपके सिलेबस में वो है रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। तो देखते हैं पहला टाइप रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर, देन आपका है इंटीग्रेटिंग टाइप और है डुअल स्लैब टाइप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैम टाइप। लेट्स सी सो देख लेते हैं हम रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल का थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, 4 लाइन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, सो लेट्स सी द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर इज टू मेजर द टाइम। इसमें क्या करेंगे, टाइम मेजर करेंगे। मेजर द टाइम दैट ए लीनियर रैम वोल्टेज टेक्स टू चेंज फ्रॉम लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज टू जीरो वोल्टेज। एक रैम वोल्टेज लेंगे, रैम टाइप है, रैम सिग्नल इस टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव स्लोप में या फिर नेगेटिव स्लोप में अगर बोला जाए तो रैम क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव गोइंग, इसको बोलेंगे नेगेटिव गोइंग, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका इनपुट वोल्टेज के साथ कंपेरिजन करेंगे और कंपेरिजन करने के बाद उसके जीरो होने तक, टेक्स टू चेंज फ्रॉम लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज टू जीरो वोल्टेज, या फिर उसके उल्टा जीरो वोल्टेज से लेकर के इनपुट वोल्टेज तक देखेंगे इसको। ये वर्ड अभी लिख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा क्लियर कि होता क्या है असल में। सेकंड वन, दिस टाइम इंटरवल इज मेजर्ड विथ एन इलेक्ट्रॉनिक टाइम इंटरवल काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइम इंटरवल काउंटर, एंड द काउंट इज डिस्प्लेड एज नंबर ऑफ डिजिट ऑन आउटपुट रीड आउट ऑफ वोल्ट मीटर। काउंटर रहेगा, वो काउंटर क्या करेगा, काउंट करेगा, टाइम इंटरवल को काउंट करेगा, कितने टाइम तक ये क्या हुआ, जीरो लेवल से इनपुट लेवल के बीच में कितने, मीन्स जीरो लेवल से ले जो इनपुट लेवल से लेकर के जीरो लेवल तक जो भी सिग्नल का जो भी टाइम रहेगा, उस टाइम को क्या करेगा, ये काउंट करेगा। इसमें काउंटर रहेगा और काउंट को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। किसके हिसाब से, मतलब डिस्प्ले करेंगे आउटपुट रीड आउट के सहायता से, हम लोग वोल्ट मीटर के आउटपुट रीड आउट की सहायता से हम लोग उसका डिस्प्ले करेंगे। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जस्ट नोट डाउन कीजिए, अभी जब इसका वर्किंग आएगा तो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर, इसमें कौन कौन से ब्लॉक यूज होते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट ब्लॉक है रेंजिंग एंड अटेन्यूएटर। रेंजिंग एंड अटेन्यूएटर की सहायता से हम लोग इसमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इस ब्लॉक में इनपुट कंपैरेटर ये कंपेयर करेगा अननोन वोल्टेज जो भी रहेगा उसको एक प्रीडिफाइंड रैम के साथ, रैम वोल्टेज के साथ कंपैरिजन करता है। इसको बोलते हैं इनपुट कंपैरेटर। क्लॉक ऑसिलेटर क्लॉक जनरेट करेगा, मेनली ऑसिलेटर का मतलब सिग्नल जनरेट करना, क्लॉक जनरेट करेगा। सैंपल रेट मल्टी ऑपरेटर, ये इस चीज को वाच करेगा कि कितने सैंपल से मतलब कितने साइकिल से या कितना सैंपल से सिग्नल जो है जा रहा है। रैम जनरेटर, रैम जो भी हमको इसमें रैम्प लगेगा और रैम को जनरेट करेगा, रैम जनरेटर नाम से पता है, रैम जनरेटर रैम को जनरेट करने वाला है। ग्राउंड कंपैरेटर, ये ग्राउंड कंपैरेटर क्या करेगा, वो फिर से जीरो वोल्ट जब आएगा, मीन्स जीरो वोल्ट से फिर ये बढ़ेगा सिग्नल जो है, उसको ये फिर कंपैरिजन करके गेट को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। देखेंगे इसका काम भी। ये भी एक टाइप से कंपैरेटर है, ग्राउंड कंपैरेटर, इनपुट कंपैरेटर। एक में एक्सीड करेगा और एक में जीरो होगा। गेट है, ओपन और क्लोज करने के लिए सिग्नल को, मीन्स ये एक टाइप का गेट होता है जिसमें हम लोग स्टार्ट पल्स देंगे और स्टॉप पल्स देंगे, तो ये गेट ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। उसी इंटरवल के सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। किसकी सहायता से, काउंटर की सहायता से काउंट करेंगे और डिजिटल रीड आउट की सहायता से हम लोग आउटपुट का रीडिंग लिखेंगे। तो ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। तो ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। जो आपको मेन बिल्डिंग ब्लॉक बताया था मैंने, वही है रेंजिंग एंड अटेन्यूएटर। इसके इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज फील करेंगे। इनपुट वोल्टेज आपका इनपुट कंपैरेटर में आएगा। इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो रैम जनरेटर से जुड़ा है, तो यहाँ पे रैम सिग्नल आएगा। तो यहाँ आपका इनपुट सिग्नल आ गया, यहाँ आपका रैम सिग्नल आ गया। क्लॉक ऑसिलेटर क्लॉक जनरेट करेगा, कुछ इस टाइप का क्लॉक।
गेट पल्स है, यहाँ से स्टार्ट पल्स आएगा, दोनों को कंपैरिजन करेगा इनपुट और रैम को, ये क्लॉक पल्स स्टार्ट पल्स देगा, तो स्टार्ट पल्स देगा तो वहाँ पे गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा ये गेट। ये ग्राउंड कंपैरेटर है, ग्राउंड कंपैरेटर आप देख रहे हैं फिर से, ये आपका रैम जनरेटर का है फिर से। तो रैम जनरेटर एक पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो ये क्या करेगा, स्टॉप पल्स देगा, तो यहाँ स्टॉप पल्स दिया मान लो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी जो ये रहेंगे क्लॉक पल्स रहेंगे, उन क्लॉक पल्स की क्या करेगा, गिनती करेगा। तो कौन करेगा, काउंटर गिनती करेगा, और गिनती करके क्या कर देगा, उसको डिजिटल रीडआउट में डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो भी डेसिमल पॉइंट है वो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर, इसका वर्किंग देखते हैं और इसका वेवफॉर्म देखते हैं। लेट्स सी द वर्किंग ऑफ रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर। सो लेट्स सी द वर्किंग ऑफ रैम टाइप digital voltmeter. So at the start of measurement a RAM voltage is initiated. मेजरमेंट के स्टार्ट में, प्रारंभ में क्या करेंगे हम लोग, रैम वोल्टेज को इनिशिएट करेंगे। ये आपका रैम वोल्टेज है, जो ग्रीन में दिख रहा है वो रैम वोल्टेज है। वी हैव टेकन ए नेगेटिव गोइंग रैम वोल्टेज बट ए पॉजिटिव गोइंग रैम वोल्टेज में आल्सो बी यूज्ड। हम लोगों ने जो यहाँ पे लिया है नेगेटिव गोइंग रैम वोल्टेज लिया है समझाने के लिए, बट हम लोग पॉजिटिव गोइंग भी ले सकते हैं। The RAM voltage is continuously compared with the unknown voltage. रैम वोल्टेज के मान को कंटिन्यूसली कंपेयर करेंगे किससे, अननोन वोल्टेज से। तो ये रेड वाला अननोन वोल्टेज, रेड वाला इनपुट वोल्टेज अननोन वोल्टेज, ग्रीन वाला रैम वोल्टेज। तो इन दोनों को क्या करेंगे, कंटिन्यूसली लगातार क्या करेंगे, तुलना करेंगे या फिर कंपेरिजन करेंगे। आगे देखते हैं। एट द इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ रैम वोल्टेज इज इक्वल टू दैट ऑफ अननोन वोल्टेज। अगर उन दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, रैम वोल्टेज और इसका इनपुट वोल्टेज का, जब इन दोनों का मान इक्वल हो गया इनपुट वोल्टेज, द इनपुट कंपैरेटर जनरेट ए पल्स। तो इनपुट कंपैरेटर जनरेट करेगा पल्स। तो इनपुट कंपैरेटर कहाँ से मींस इनपुट ले रहा है, आप देख चुके होंगे, रेंजिंग इन अटेन्यूएटर से एक इनपुट है और दूसरा इनपुट रैम जनरेटर से गया हुआ है। तो दोनों को कंपैरिजन करेगा। तो कंपैरिजन करने का मीन्स तुलना करेगा। अगर दोनों का मान इक्वल हो गया, मतलब कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे, इसको क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंस बोलते हैं। कोइंसिडेंस हो गया, इक्वल हो गया कोइंसिडेंस, ठीक है। तो क्या करेगा, एक इनपुट कंपैरेटर एक पल्स जनरेट करेगा, उसी पल्स का नाम क्या है, स्टार्ट पल्स। आगे देखते हैं कि स्टार्ट पल्स के बाद क्या होता है। ऊपर से दिया स्टार्ट पल्स, अब देखते हैं आगे देखते हैं पल्स विच ओपन्स द गेट। स्टार्ट पल्स क्या करेगा, गेट को ओपन करेगा। इसे कि आगे लिखिएगा, ए पल्स विच ओपन द गेट। द रैम वोल्टेज कंटिन्यूज टू डिक्रीज टिल इट रीचेज द ग्राउंड लेवल या फिर जीरो वोल्टेज। ये डिक्रीज होते जा रहा है, कंटिन्यूज टू डिक्रीज टिल इट रीचेज द ग्राउंड लेवल या फिर जीरो वोल्ट। तो जब ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा, एट दिस इंस्टेंट द अनदर कंपैरेटर कॉल्ड ग्राउंड कंपैरेटर, जो ग्राउंड कंपैरेटर नीचे जो है, जनरेट ए पल्स एंड क्लोजेस द गेट। एक पल्स जनरेट करेगा। कौन कौन सा पल्स है बोला जाए तो यहाँ पे स्टार्ट पल्स, यहाँ पे स्टॉप पल्स। तो ये टाइम हम लोग अगर देखना चाहें तो इसको टी से डिनोट कर सकते हैं, इतना से इतना, कितने टाइम तक गेट ओपन रहा। स्टार्ट पल्स में गेट ओपन रहा, स्टॉप पल्स में गेट क्लोज हो गया। तो कितने टाइम के लिए, मान लीजिए ये है टी टाइम के लिए। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, कौन टाइम इंटरवल, टी, पल्सेस फ्रॉम ए क्लॉक पल्स जनरेटर पासेस थ्रू द गेट। जो भी पल्स रहेगा वो गेट के थ्रू पास करेगा, जो भी पल्स रहेगा वो गेट के थ्रू पास करेगा इतने टाइम इंटरवल में। एंड काउंटेड, उसको गिन लिया जाता है काउंटर के सहायता से। आगे वाला ब्लॉक देख रहे होंगे काउंटर, और लास्ट में डिस्प्लेड, उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो ये एक जनरल एक वेव फॉर्म है, इसका वर्किंग है। इसका कंक्लूजन देखते हैं लास्ट में, कंक्लूजन, लेट्स सी द कंक्लूजन। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं लास्ट। So the digital number as indicated by the digital readout is a measure of value of input voltage। तो जो आपका डिजिटल रीडआउट जो भी नंबर डिस्प्ले करेगा वो क्या रहेगा, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रहेगी। नीचे में एक और ब्लॉक था, द सैंपल रेट मल्टीवाइब्रेटर, उसका क्या काम होता है। द सैंपल रेट मल्टीवाइब्रेटर डिटरमाइंस द रेट एट विच द मेजरमेंट साइकिल्स आर इनिशिएटेड।
मेजरमेंट साइकिल कौन से रेट से इनिशिएटेड किया जाता है, उसको कौन डिटरमाइन करता है, सिंपल रेट मल्टीवाइब्रेटर। इसके साथ साथ द सिंपल रेट सर्किट प्रोवाइड्स एन इनिशिएटिंग पल्स फॉर द रैम जनरेटर टू स्टार्ट इट्स नेक्स्ट रैम वोल्टेज। उसके बाद एक इनिशिएटिंग पल्स प्रोवाइड करेगा किसको, रैम जनरेटर को, ताकि वो स्टार्ट कर सके नेक्स्ट रैम वोल्टेज को। तो ये हम लोगों ने देखा, वेवफॉर्म देखा, ब्लॉक डायग्राम देखा, बेसिक देखा, डिजिटल वोल्टमीटर का, रैम टाइप का हम लोगों ने कंप्लीट वर्किंग देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर। आपके कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन। फर्स्ट आपको लिखना है डिजिटल डिस्प्ले के बारे में, कौन कौन से डिजिटल डिस्प्ले के बारे में आप जानते हैं, इसको आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। NE2 डिजिटल डिस्प्ले, NE3 नॉट 2, NE3, 3 टाइप के डिजिटल डिस्प्ले के बारे में आप जो है बताइएगा। और दूसरा हमको रैम टाइप जो है, ये जो पढ़े हम लोग रैम टाइप डिजिटल बिट, उसके मैन्युफैक्चरर प्लस मॉडल का नंबर, NE1, NE2 नॉट 1, NE2, NE3 डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस के नाम बताइए हमको, और मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर NE2 रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर के साथ। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।